कतर बीच में पड़ा, तुर्की बीच में पड़ा, आधा आलम इस्लाम बीच में पड़ा, लेकिन वॉर लिखा है यहां पे दोस्तों। फिर से ड्यूरन लाइन में जंग शुरू हो गई और तालिबान ने एक खास जगह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तालिबान का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और हम जाने नहीं देंगे। प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट। यह तालिबान ने पाकिस्तान को बोला है। हम मालिक हैं, हम जाएंगे तो अफगान हमारे लिए लेट जाएंगे। अफगान लेटते नहीं है, अफगान लेटा देते हैं। यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी कड़वाहट है। पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की जो औकात है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ, जो भी है, ये जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनकी औकात चपरासी की भी नहीं है। यार ट्रंप भी फोन करके पूछता होगा ना कि भाई पैसे तो तूने पकड़ लिया, हमसे नोट पकड़ लिए, आसिम मुनीर का जो स्विस बैंक अकाउंट है उसमें इतने मिलियन डाल दिए, अब करा क्या तुमने, ये तो समझाओ मैं। कि रावलपिंडी के जनरल्स हैं, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दे डू नॉट वांट पीस इन अफगानिस्तान बिकॉज अमेरिका डज नॉट वांट पीस इन अफगानिस्तान। ये लोग पैसे पकड़ चुके हैं, इसको करेगा ऑथराइज ही है, क्योंकि इस आदमी ने पैसे पकड़े और ये आदमी चाहता है कि अफगानिस्तान में खून खराबा हो। ठीक है, इसलिए तालिबान इससे परेशान है। उसका डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, ये सब फर्जी बातें हैं। अगर वो जीएचक्यू रावलपिंडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अगर वो वर्दी नहीं पहन रहा जैसे आसिम मुनीर ने पहनी है, तो वो आदमी बेकार है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। कतर बीच में पड़ा, तुर्की बीच में पड़ा, आधा आलम इस्लाम बीच में पड़ा, लेकिन वॉर लिखा है यहां पे दोस्तों। फिर से ड्यूरन लाइन में जंग शुरू हो गई और तालिबान ने एक खास जगह पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। तालिबान का यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और हम जाने नहीं देंगे। एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग भी एक्सपोज हो गई, निकल गई बाहर, जहां पे तालिबान लीडर्स बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम लाहौर में आग लगा देंगे। ये कह रहे थे कि इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। यही पाकिस्तानी जो एक जमाने में ये कहते थे कि अफगानिस्तान इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये अपने यूट्यूब चैनल पे यही चूरन बेचते थे कि भाई अफगानिस्तान से जो लड़ेगा चूर चूर हो जाएगा, ये फलाना ढिमका। आज वही लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कोई ग्रेवयार्ड की बात नहीं है, वो तो उस समय पॉलिसी थी, अब हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यह मामला इतना खतरनाक होने वाला है और किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। क्यों? अफगानिस्तान की तो लगभग इकोनॉमी है ही नहीं, पाकिस्तान की मांग के चल रही है। और पाकिस्तान शुड नेवर फॉरगेट, कभी कोई भी पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं कोई भी पाकिस्तानी, चाहे वो एक कॉमन मैन हो पाकिस्तान का, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स का सो कॉल्ड एक्सपर्ट हो, कभी मत भूलना, योर कंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बॉर्डर्स अफगानिस्तान। Your country is important because Afghanistan is landlocked. वरना पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट पाकिस्तान में हो। चलिए समझते हैं हुआ क्या है। यह खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की दोस्तों। पाकिस्तान अफगानिस्तान टेंशंस, इस्लामाबाद सेज ट्रूस टॉक्स विद काबुल collapse. Fate of ceasefire unclear. Pakistani Defense Minister Khwaja Asif on Friday said the dialogue between Pakistan and Afghanistan is effectively collapsed, noting that the process has entered an indefinite phase after negotiators failed to narrow key differences. Officials and security sources earlier confirmed that there was no breakthrough. Basically क्या है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये मिल के बात हुई और काफी तू मैं दोनों के बीच में हुआ है दोस्तों, काफी तू मैं हुआ है। सबसे बड़ी बात जो पहले मैं बताता हूं, पाकिस्तान ने क्या बोला है? पाकिस्तान ने बोला है कि आपकी जमीन का इस्तेमाल तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रही है और हमारे ऊपर हमले कर रही है। टीटीपी जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यह पाकिस्तान ने अफगानों को बोला। अफगानों ने बोला कि देखिए साहब, वो है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं और हमने किसी को इजाजत नहीं दी कि हमारी जमीन का वो इस्तेमाल करें। प्लीज डोंट ब्लेम अस, इट्स योर इंटरनल प्रॉब्लम, यू सॉर्ट इट आउट। यह तालिबान ने पाकिस्तान को बोला है। यह पहली बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि अफगान तालिबान ने क्या बोला। अफगान तालिबान ने 3-4 पॉइंट दिए पाकिस्तान को, जिसकी वजह से यह पूरी टॉक्स जो है ये कोलैप्स हो गई। पाकिस्तानीज वेंट विद द एटीट्यूड, दे हैव ऑलवेज गॉन विद दिस एटीट्यूड टू अफगानिस्तान कि हम मालिक हैं यार, हम मालिक हैं, हम जाएंगे तो अफगान हमारे लिए लेट जाएंगे। अफगान लेटते नहीं है, अफगान लेटा देते हैं। यह पाकिस्तान को समझ में आ रहा है, इसलिए इतनी कड़वाहट है, क्योंकि उनको लगा था कि यार ऐसे मिलेंगे अफगान। उनको बाद में पता लगा कि अफगानों के दोनों हाथ खुले हुए थे। राइट? वो क्या बोल रहे हैं? पहली चीज वो ये बोल रहे हैं कि साहब
जो आपने अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान से वापस अफगानिस्तान में ढकेले, जो कि 30, 40, 50 साल से वहां पे रह रहे थे, वो दादा वहां पे पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, वहां पे उसका बच्चा पैदा हुआ, 3-3 जनरेशन जो पाकिस्तान में हुई, आज की तारीख में आप उनको वापस अफगानिस्तान के अंदर ढकेल रहे हैं। यू आर वेपनाइजिंग रेफ्यूजीज। यह अफगानिस्तान का पहला इल्जाम है, यू आर वेपनाइजिंग रेफ्यूजीज। दूसरी चीज जो अफगानिस्तान ने बोली है, अफगानिस्तान ने यह बात कही है दोस्तों कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और जब भी विवाद होता है पाकिस्तान के साथ, जब भी कोई डिस्कॉर्ड होता है या जब भी कोई ऐसी बात होती है जिसमें कि तू मैं हो जाए, सबसे पहले पाकिस्तान अफगान को, पूरी अफगान पॉपुलेशन को, नॉट जस्ट द तालिबान, नॉट जस्ट द प्रीवियस रूलर्स, द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान को कलेक्टिवली पनिश करता है, सारे बॉर्डर बंद करके, क्योंकि पाकिस्तान के पास पोर्ट है, अफगानिस्तान के पास पोर्ट नहीं है। यह दूसरा पॉइंट अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के मुंह पर मारा। तीसरा पॉइंट जो तालिबान ने बोला है पाकिस्तानियों को कि आप इस्लामिक स्टेट दाइश को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोस्तों ये आज की बात नहीं है, यह तालिबान को नई बात नहीं कर रहा, यह काफी समय से पाकिस्तान यही करता चला रहा है, यही अमेरिकन ने भी करा था, यही अमेरिकन ने करा था। और वही देखिए, जब अमेरिकन को यह पता लगा कि वो तालिबान से नहीं लड़ सकते, वो तालिबान को हरा नहीं पा रहे, क्योंकि वो तालिबान का मुल्क है, वो तो घुस गए गुफाओं में, वो घुस गए सहराओं के अंदर, मिल ही नहीं रहे वो लोग, पहाड़ों में है, वो डेजर्ट में है, कहीं पर है, अमेरिकन के हत्थे नहीं चढ़ रहे। ये चीज CIA ने बहुत पहले करी थी, जो पाकिस्तान आज की तारीख में कर रहा है। इस्लामिक स्टेट के टेररिस्ट को लेकर आओ और उनको बोलो कि तुम तालिबान से लड़ो। आज की तारीख में भी हजारों की तादाद में इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश के, अलकायदा के टेररिस्ट अफगानिस्तान के अंदर हैं, और उनको पाकिस्तान बढ़ावा देता है, उनको पाकिस्तान फंड करता है। दोस्तों ये सारी की सारी जब चीजें बोली तो पाकिस्तानी डेलीगेशन का मुंह खुला का खुला रह गया। The talks in Istanbul are deadlocked, a senior security source told the Pakistani Daily, indicating the discussions had reached an impasse. Asif said the government had concluded that the talks between Pakistan and Afghanistan are over, signaling the end of the latest round of diplomatic engagements aimed at easing cross-border tensions. अच्छा दोस्तों, वही चीज है, कतर ने पहले दोहा में करा था, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे तुर्की बीच में पड़ा, ये पड़ा, होना जाना कुछ नहीं है। मैंने बहुत पहले भी बोल दिया था, कुछ नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बिकॉज मैं आपको बताता हूं ये क्यों प्रॉब्लम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सॉल्व नहीं हो सकती। ये इसलिए नहीं सॉल्व हो सकती दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के मन में काला है, पाकिस्तान फरेबी है, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, जो अफगानी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यार तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, ये करना है नहीं करना, बोलो हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ो। ये अफगान एटीट्यूड है। जो पाकिस्तान टिपिकल लाहौरी एटीट्यूड है, मैंने जैसे बताया ना, ये सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बताते कुछ हैं, इनकी हर चीज अलग है। स्टोरी द हिंदू से हमने ली है। अफगान ऑफिशियल सेज 4 civilian killed in border clash with Pakistan during peace talks. 4 Afghan civilians were killed and 5 others wounded in an overnight clash between Pakistani and Afghan forces along their shared border, and Afghan officials said on Friday, in a sign of rising tension between the two. In Afghanistan, Ali Mohammad Hakmal, head of the Information and Culture Department in Spin Boldak, blamed Pakistan in a statement for initiating the shooting, but said Afghan forces did not respond due to the peace talks in Istanbul. Pakistan's Ministry of Information said late on Thursday on X that the shooting was initiated from the Afghan side, but the situation was brought under control. देखिए साहब, एक बात दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, ये पाकिस्तान कर क्यों रहा है? पाकिस्तान ने पहले तो नहीं करा। आप समझिए, मैं आपको ना अगली स्लाइड से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? आपको हो सकता है मैप में ये बेहतर समझ में आ जाए। दोस्तों ये जो लाइन है, ये आप देख रहे हैं, ये ड्यूरन लाइन है, और ये चमन बॉर्डर है जहां पे वो क्लैश हुआ था, जहां पे 4 सिविलियन और मारे गए और दर्जन भर घायल हो गए। विमेन एंड चिल्ड्रन भी थे, जो जिनकी मौतें हुई उनमें, और जो जिनको चोटें लगी, दो सिविलियंस, राइट? अब दोस्तों ये देखिए, ये कंधार है। कंधार वो जगह है जहां पे तालिबान मानते हैं कि उनका जन्म वहां से हुआ। आइडियोलॉजिकली कंधार बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बगराम एयरबेस क्यों चाहिए उसको? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 100-150 किलोमीटर दूर चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये तो लॉटरी खुल गई पाकिस्तानियों की। और दोस्तों ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरा पुराना वीडियो देखिए और
मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखिए, और मैंने कब ये वीडियो रिकॉर्ड करा था उसकी भी डेट मैं डाल रहा हूं, तब आपको पता लगेगा ये गेम क्या चल रहा है। अमेरिका ने जो 450 मिलियन दिए हैं इनको F-16 जेट्स के लिए, कि इसमें अपने पुर्जे चेंज करा लो, नए वेपन्स ले आओ, इसमें मेंटेनेंस कर लो, इसका वॉशर चेंज कर लो, भैया सब साफ सूफ कर लो, कार्बोरेटर जो भी होता है जहाज के अंदर, मुझे नहीं पता। $450 मिलियन काहे के लिए दिए हैं? क्या गरज आई है अमेरिका को उनको पैसे देने की? भाई अमेरिका पैसे देगा, क्यों देगा? कुछ अमेरिका को वापस, आप जब किसी को ₹100 दोगे तो आप कुछ चाहते हो ना उसके बदले में, यही तो कह रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? चाहता क्या है आखिर? अगर अमेरिका ऑलमोस्ट $500 बिलियन एक शॉट में दे रहा है, $450 मिलियन एक शॉट में अगर पकड़ा रहा है पाकिस्तान को, तो क्यों पकड़ा रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन? वजूहात क्या है? क्यों? उनकी शक्ल पसंद है, उनकी आदतें पसंद है, क्या है? उनको पता है कि बिकाऊ कौम है, उनको पता है कि मर्सनरी आर्मी है, उनको पता है कि हम इनको पैसा देंगे और जिस दिन हम फोन करेंगे कि बेटा तुम एक्टिव हो जाओ, ये अफगानिस्तान में इस्तेमाल होंगे फाइटर जेट, जो कि हो चुके हैं 1-2 बार, ये ईरान में होंगे। आप देखना, जब ईरान अपने अंदरूनी मामलों से जूझ रहा होगा, जब वहां पे इजरायली बमबारी चल रही होगी, जब वहां पे अमेरिकन शिप्स इनकी मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट USS हैरी ट्रूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट USS एब्राहम लिंकन, जो 2 कैरियर ग्रुप्स में, गल्फ ऑफ ओमान, मेडिटेरेनियन सी, राइट? जब ये ईरान की मिसाइल को शूट डाउन कर रहे होंगे, उस वक्त पीछे से इनकी पीठ पे, इनकी कमर पे खंजर पाकिस्तानी फौज उतारेगी। ये मेरा वीडियो सेव कर लेना, और खासतौर से तुम पाकिस्तानी जो देख रहे हो, तुम ये वीडियो सेव कर लेना। तुम्हारी कौम ईरान को धोखा देने वाली है, मेजर गौरव आर्या ने बोल दिया, लिख लो पत्थर में, सेव कर लो। देख लिया दोस्तों आपने, ये जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं ना F-16 के लिए पाकिस्तान को, कि ये रिपेयर करवा लो, ये हथियार डाल दो, क्यों दे रहे हैं? ये किस चीज के लिए दे रहे हैं? ये अमेरिकन, ये पाकिस्तानियों ने अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए। जब इन्होंने पैसे पकड़ लिए, आप ये देखिए तहरीक तालिबान कब शुरू हुआ था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत पुराना कॉन्स्ट्रक्ट है और बहुत पहले से अटैक कर रहे हैं, और यह बात मैं कई बार बोल चुका हूं, आज तक इन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा। पाकिस्तानियों ने कभी अफगानिस्तान के अंदर हमला नहीं करा। ये इतने, देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान पे ये इल्जाम है कि उसने APS पेशावर में 130 से ज्यादा बच्चे मरवा दिए, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। तब इन्होंने अफगानिस्तान में जाके अटैक नहीं करा। क्यों? क्योंकि उस समय अमरीकी बैठे थे काबुल में। इन्होंने कभी कुछ नहीं कराया, अब इनको खुजली क्यों हो रही है? आज की तारीख में ये तो हजारों अटैक कर चुका है, TTP हजारों अटैक कर चुका है। पाकिस्तान नेवर एंटर्ड अफगानिस्तान। अब क्यों इसको इतनी खुजली हो रही है? अब क्यों यहां पे धमाके कर रहा है पाकिस्तान? इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से इन्होंने पैसे पकड़ लिए हैं दोस्तों, और ये बात मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी। ये करना है इन्होंने ईरान में बदमाशी करनी है, इन्होंने अफगानिस्तान, क्योंकि अपने आप में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है। चाहे लाहौरी 10 बार बोले कि हम एटमी मुल्क हैं, फलाना मुल्क, किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के पास एटम बम है कि नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस यह है कि पाकिस्तानी फौज अपने गुर्गों के थ्रू, अपने टेरर ग्रुप्स के थ्रू अफगानिस्तान में खून बहा सकती है। यह उसका एक लिमिटेड पर्पस है, एंड द रीजन फॉर पाकिस्तान एग्जिस्टेंस। ये देखिए ना साहब, ये देखिए साहब, इधर अगर आप इधर देख लेंगे, इस तरफ आप देख लेंगे, यह पूरा का पूरा अफगानिस्तान है। अगर आप इसके नीचे देख लेंगे तो आपको ईरान मिल जाएगा। अगर ऊपर देख लेंगे, सेंट्रल एशिया। अगर आपको कहीं भी जाना है, पाकिस्तान इज द आइडियल बेट। ईरान बिकने वाला है नहीं, यह बात एस्टैब्लिश हो चुकी है। यू कैन नॉट बाय द ईरानियन लीडरशिप। एक आता कोई बंदा इंडिविजुअली करप्ट हो, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, राइट? लेकिन ईरान का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, टॉप का स्ट्रक्चर है, यू कैन नॉट बाय द ईरानियंस। दे आर नॉट सेल आउट्स। Lahori generals are sellouts. That is why this violence is happening in Afghanistan, because Lahori generals have taken money. यहां पे दोस्तों देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर है, ये नवंबर 6, 2025 की। इफ टॉक्स फेल ओनली वॉर, पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ वांट्स तालिबान। आप देखिएगा, ख्वाजा आसिफ एक माउथ पीस है जो एस्टैब्लिशमेंट की बात बोलता रहता है, ये धमकाता रहता है सबको। कारण क्या है? ख्वाजा आसिफ क्यों अपना मुंह खोलता है बार 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 बार? ख्वाजा आसिफ इसलिए अपना मुंह खोलता है क्योंकि दुनिया भर में लोगों को ऐसा लगता है, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज हैं, खासतौर से वेस्टर्न कंट्रीज को यह लगता है कि यार पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसका डिफेंस मिनिस्टर है, उसका डिफेंस मिनिस्टर है, तो अगर यह बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा। सच बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ की औकात एक चपरासी की नहीं है दोस्तों। यह सिर्फ फीते काटता है, ये सिर्फ इनॉग्रेशन करता है, पॉलिसी डिसीजंस ये बिल्कुल नहीं लेता। और आखिरी स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा
कि इसकी औकात, सिर्फ इसकी औकात नहीं, पूरी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, नॉट मिलिट्री, पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की जो औकात है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ, जो भी है, ये जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनकी औकात चपरासी की भी नहीं है, उससे भी कम है। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा अगली स्लाइड में। ये देखिए, इवन एज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान हेड टू इस्तांबुल फॉर टॉक्स, ये देखिए साहब, इसने धमकी दे दी है, ओनली वॉर, हम हमला कर देंगे। Earlier, during the second round of talks on October 29, Asif had issued a stern warning saying Pakistan could strike deep into Afghanistan and push them back to the caves. The Afghan team is led by Abdul Haq Wasik, head of the General Directorate of Intelligence, and includes senior figures such as Rahmatullah Najib, Sohail Shaheen, Anas Haqqani, Kahar Balkhi, and Zakir Jalali. According to Tolo News, political analyst Asadullah Nadeem told ANI, it is possible that this round will be the final one, either to confirm or reject the framework of an agreement previously outlined between the delegations. अब ये चीज है, ये इनका कहना है कि हम ओपन वॉर कर देंगे अफगानिस्तान के ऊपर हमला। यार ट्रम्प भी फोन करके पूछता होगा ना कि भाई पैसे तो तूने पकड़ लिया हमसे, नोट पकड़ लिए, आसिम मुनीर का जो स्विस बैंक अकाउंट है उसमें इतने मिलियन डाल दिए, अब करा क्या तुमने, ये तो समझाओ हमें। आसिम मुनीर ने कमा लिया मोटे, बाकी का क्या हो रहा है बताओ। तालिबान बॉर्डर्स मिनिस्टर वार्न्स पाकिस्तान अगेंस्ट टेस्टिंग अफगान पेशेंट्स। यहां पे दोस्तों नूरुल्लाह नूरी, जो कि तालिबान मिनिस्टर फॉर बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स है, इसने पाकिस्तान को धमकी दे दी है डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट की। बोला कि इस्लामाबाद नॉट टू पोस्ट अबाउट इट्स मिलिट्री टेक्नोलॉजी और अंडर एस्टिमेट अफगान रिजॉल्व। ही अर्ज्ड पाकिस्तान टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया एंड अफगानिस्तान। अब वही चीज है, ठीक है। यही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, मैं मुंह पे बोल रहा हूं दोस्तों, यही पाकिस्तानी एम्बेसडर्स, यही पाकिस्तानी जर्नल, यही पाकिस्तानी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में डैबल करने वाले यूट्यूबर्स, यही यूट्यूबर्स 5 साल पहले, आप इनका देख लीजिए पुराने इनके स्टेटमेंट्स इंडियन टेलीविजन चैनल्स पे आके, ओ अफगानिस्तान इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, हां जी ये तो कश्मीर में हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह, ये होगा वो होगा फलाना। यही लोग आज की तारीख में, ओ कोई ग्रेवयार्ड नहीं है यार, वो तो पहले हमने ऐसे ही बोल दिया। ये लाहौरी है, एक मुंह में 2 जबान और हर एक जबान अलग अलग जबान बोलती है, ठीक है। ये एम्बेसडर ज़ईफ था तालिबान का, जिसको अगवा कर दिया था पाकिस्तानियों ने और अमेरिकनों को बेच दिया था। वो एम्बेसडर इस्लामाबाद में बैठता था तालिबान का, उसको बेच दिया था, ये उसने बोला है पाकिस्तानियों के बारे में। तो दोस्तों यहां पे एक दूसरे पर अब धमकी दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे एक दूसरे को, और ये होने भी वाला है। अब ये जो नूरुल्लाह नूरी साहब हैं, तालिबान मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर एंड ट्राइबल अफेयर्स, इनका एक बहुत पुराना रिश्ता है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। रिश्ता यह है कि नूरुल्लाह नूरी वाज अमंग सेवरल सीनियर तालिबान फिगर्स अरेस्टेड इन पाकिस्तान आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द ग्रुप्स फर्स्ट रेजिम एंड लेटर ट्रांसफर टू द यूएस डिटेंशन फैसिलिटी एट गुआंतानामो बे। तो सिर्फ एम्बेसडर ज़ईफ नहीं, ये नूरुल्लाह नूरी, ये फिर पाकिस्तानी ये बोलते हैं कि अफगान हमसे नफरत क्यों करते हैं। नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तुम दोगले हो। पाकिस्तानियों ने तालिबान लीडरशिप को बोला कि ठीक है, वहां पे अमेरिकन से आपकी लड़ाई हो रही है, आप फिक्र मत करो, आप चुपचाप आ जाओ हमारे पास, आप हमारे पास आ जाओ, डोंट वरी, पाकिस्तान के अंदर आप सेफ हो। इन लोगों ने अच्छा तालिबान को इस्लाम का हवाला दिया पाकिस्तान ने कि आसी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आ जाओ। अफगान तालिबान ने भरोसा करा, अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान में आ गए। नूरुल्लाह नूरी, ज़ईफ और ऐसे कई टॉप कमांडर्स थे जो तालिबान के, जो कि एक्चुअली देखिए उस वक्त जब इन्होंने अरेस्ट करा ना, जब अरेस्ट करा, एट दैट पॉइंट इन टाइम, इवन अर्लियर, मैं पहले की बात कर रहा हूं, 9/11 की बात कर रहा हूं मैं, उसके बाद की, तब पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता था तालिबान की रेजिम को, और तालिबान के साथ पाकिस्तान के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था। तालिबान का एम्बेसडर बैठता था इस्लामाबाद के अंदर। आप समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है कि कोई भरोसे से आया है और तुमने उसको अरेस्ट कर दिया। नूरुल्लाह नूरी को भी अरेस्ट कर दिया, और ऐसे कई सारे लोगों को अरेस्ट पाकिस्तान ने करा, अमेरिकन को हैंडओवर करा नूरुल्लाह नूरी को, एम्बेसडर ज़ईफ को, और कई सारे लोगों को, और अमेरिकन ने इनको पैसा दिया। इन लोगों ने अमेरिकन से पैसा लिया और अफगानों को बेच दिया। ये गुआंतानामो बे, ये फिर हमसे नफरत क्यों करते हैं तालिबान वाले? इसलिए क्योंकि तुम दोगले हो। और मैं आम पाकिस्तानी से यह कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो, थोड़ा सा अपनी तारीख पढ़ लो कि तुम्हारी फौज ने क्या करा है अफगानों के साथ। हमने तो रोटी खिलाई, हमने तो छद्दी 50, ये पुराने घटिया गाने सुनना बंद करो, ठीक है ना। तुमने कोई रोटी छोटी नहीं खिलाई, पहली बात, तुमने कुछ भी नहीं करा, सब झूठ है। तुम्हें समझाया गया है, तुम्हें सिखाया गया है। सच बात यह है कि तुम लोगों ने अफगानिस्तान में, मैंने बोला ना, मैंने मैप पे दिखाया था,
तुम्हारी फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान में खून की नदियां बहा दी। तुमने अमेरिकन से पैसे लेकर यहां पे तुमने ड्रोन के अड्डे पाकिस्तान के अंदर, ड्रोन आज भी हैं ड्रोन के अड्डे पाकिस्तान में। अमेरिकन ड्रोन्स, अमेरिकन जेट्स, अमेरिकन सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट आज भी पाकिस्तान की जमीन से उड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा कर रहे हैं। अफगानों को तो हमने रोटी खिलाई है, हम खिलाते हैं। भाई तुम्हारी रोटी भी जहर है पाकिस्तानियों। आई हैव नेवर सीन an army, I have never seen a system with such low moral character like Pakistan. I have never seen it. They are not worthy of wearing this. This man is not worthy of wearing the uniform. He's not worthy. He's not fit to be an officer in any army. System blocked action. ये Pakistan's minister's bizarre admission on Afghanistan ceasefire. What happened in Kabul? दोस्तों, इसका नाम इशाक डर है। इशाक डर पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंस मिनिस्टर होता था। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन में ये डिप्टी पीएम भी और ये फॉरेन मिनिस्टर भी है। इसने क्या बोला, देखिए मैंने क्या बोला था कि ये कहीं और से मैनिपुलेट हो रहा है मामला। मैंने बोला था मैं आपको बताऊंगा, ये कहीं और से मैनिपुलेट, ख्वाजा आसिफ जो लगातार पै करता है ना टीवी पे, ये कहीं और से मैनिपुलेट हो रहा है। उसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, ये खुद कह रहा है कि इसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, सब चपरासी से भी कम नहीं है। ये देखो पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है बाय द वे, मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेजिटिमेट सोर्स से मैंने लिया है। पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर हैज एडमिटेड दैट ही नेगोशिएटेड सेवरल अग्रीमेंट्स विद द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन काबुल बट वाज अनेबल टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ देम बिकॉज इस्लामाबाद हैड नॉट ऑथराइज्ड हिम टू मेक फाइनल डिसीजंस। फॉर इस्लामाबाद रीड रावलपिंडी। ठीक है, इसके मुंह से इस्लामाबाद निकला है, ही मेंट टू से रावलपिंडी। ओ भाई, इस्लामाबाद हैज नॉट अप्रूव्ड। तू तो बैठता है इस्लामाबाद में, और कौन बैठता है? अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप, आप जरदारी को छोड़ दीजिए, ही इज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जरदारी को छोड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप, जो कि इस्लामाबाद में बैठती है, मिलिट्री लीडरशिप बैठती है रावलपिंडी में, ये 20-25 किलोमीटर का फासला है दोनों शहरों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कहता है कि बिकॉज इस्लामाबाद हैड नॉट ऑथराइज्ड हिम टू मेक फाइनल। हु इज इस्लामाबाद? भाई इस्लामाबाद में कौन है? आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, आपको कौन ऑथराइज कर सकता है? शहबाज शरीफ, आपके ऊपर तो और कोई नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर आप, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आप, इस्लामाबाद में कौन ऐसा माइकलाल बैठा है जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को ऑथराइज करेगा? या तो खुल के बोल के शहबाज शरीफ ने मना कर दिया। सच्ची बात यह है कि इस्लामाबाद बोला है, असली में सच्ची बात है रावलपिंडी। रावलपिंडी के जनरलों ने बोला दे डोंट वांट पीस। मैं आपको बता रहा हूं 100%, आप नोट कर लो, ये जो आपके रावलपिंडी के जनरल्स हैं, इंक्लूडिंग सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दे डू नॉट वांट पीस इन अफगानिस्तान बिकॉज अमेरिका डज नॉट वांट पीस इन अफगानिस्तान। ये लोग पैसे पकड़ चुके हैं, ये लोग पैसे अमेरिकन से पकड़ चुके हैं। वहां पे अफगानिस्तान के अंदर खून खराबा दोबारा तीसरी बार करवा रहे हैं। 1979 और 89 के बीच में इन्होंने खून खराबा कराया पैसे लेके, पाकिस्तानी जनरलों ने। उस समय ज़ियाउल हक था, 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ था, उसने खून खराबा करवाया। ठीक है, अशफाक परवेज क्या नहीं था जब एबटाबाद में रेड हुई थी ओसामा बिन लादेन की। अब आ गया आसिम मुनीर, अब ये पैसा लेके खून खराबा। ये क्यों मौका जाने दे यार? अमेरिकन के पास डॉलर है, ये देंगे इसको 50 मिलियन 100 मिलियन, ये पागल हो जाएगा। आज की तारीख में ये कहता है कि मुझे ऑथराइज नहीं करा। तुझे कौन ऑथराइज करेगा मेरे भाई? एक तो बात बता, यू आर द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यार, यू आर द फॉरेन अफेयर्स, तुझे कौन ऑथराइज करेगा? इसको करेगा ऑथराइज ये, क्योंकि इस आदमी ने पैसे पकड़े और ये आदमी चाहता है कि अफगानिस्तान में खून खराबा हो। ठीक है, इसलिए तालिबान इससे परेशान है। द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस आर वर्किंग विद एन एजेंडा एंड दैट एजेंडा इज US डॉलर्स। Speaking in Parliament and quoted by Tolo News, Dar said that his visit to Afghanistan had been positive but ultimately meaningless due to the Pakistan government's restrictions on his authority. Dar told lawmakers, "The meeting were very positive. I was warmly received." तालिबान ने बड़ी इज्जत दी, बड़ी मेहमान नवाजी दिखाई। वो तो खैर अफगान कौम है ही, मतलब कि जो भी गेस्ट है उसको वो लोग बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं और ये सब करते हैं। वी नो दैट अबाउट अफगानिस्तान, द वर्ल्ड नोज। I was warmly received. I didn't leave the work unfinished there. I know our system does not allow me to make decisions. I wanted to return and implement all that was agreed upon, but the system doesn't allow it. अब ये देखो ना यार, institutional disarray बात कर रहे हैं, which I disagree. There is no institutional disarray. There is only one institution in Pakistan, and that is the Pakistan Army. There is no disarray. अब ये कह रहा है इसको भेजा, दोगलापन देखो। आपने पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को भेजा काबुल,
कि बेटा तुम जाके तालिबान से बात करो। इसने बात करी, तालिबान ने बोला डन, इसने बोला डन, हाथ मिलाया, यहां पे आके हाथ खड़े कर दिए कि भाई दोस्तों ये देखो पाकिस्तान का दोगलापन। ये तो बात डे वन से पता थी कि इशाक डर की औकात कुछ नहीं है, राइट? शहबाज शरीफ की औकात कुछ नहीं है, ख्वाजा आसिफ की, फिर इनको भेजते क्यों वहां पे? इशू ये है कि तालिबान, देखिए आपने बोला कि काबुल जा, तालिबान से बात कर, ये भाई गया काबुल, तालिबान के साथ बैठा, तालिबान ने इनको कुछ प्रॉमिस करी होगी, पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों ने तालिबान को कुछ प्रॉमिस करी, यही तो डील हुई। दोनों ने हाथ मिलाया, बोला कि तुम दोस्त हो, हमारे भाई हो, कोई दिक्कत नहीं, गले वाले मिले। कहता है कि आई वाज वेरी वार्मली रिसीव्ड, मीटिंग वाज वेरी पॉजिटिव, हम सब लोग मान गए थे। लेकिन जैसे ही मैं वापस इस्लामाबाद आया, मुझे वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर, तुझे इंप्लीमेंट नहीं करनी थी मेरे भाई, लेकिन ये बात तालिबान को कौन समझाएगा? तालिबान ने बोला कि आप हमारे घर आए, हमने आपको एज अ रिस्पेक्टेड गेस्ट हमने ट्रीट करा, आपने जो बोला हमने बोला हां, हमने जो बोला आपने बोला अच्छा ठीक है डन, हम दोनों ने हाथ मिलाए, हम गले मिले। अब सारी डील करने के बाद ये कहता है कि यार मुझे तो अथॉरिटी नहीं थी। अब जब तुम्हें अथॉरिटी नहीं थी तो तुम गए क्यों वहां पे काबुल? और फिर ये कहते हैं कि तालिबान ट्रस्ट नहीं करता। कोई भी तुम्हें ट्रस्ट क्यों करे यार? ये तो खुला दोगलापन है जो वहां पे हुआ है। तो दोस्तों मैंने बोला आपको आज मैं समझाऊं कि ये जो पूरा मैटर है ना, ये तालिबान का और पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान ऐसे गेम खेलता है जहां पे यार डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब कि आप जब भी किसी पाकिस्तानी से मिलें, जब तक वो वर्दी ना पहना हो आप उसको सीरियसली ना लें। इज दिस द इंप्रेशन पाकिस्तान वांट्स टू क्रिएट अक्रॉस द वर्ल्ड कि अनलेस दैट पर्सन वेयर्स अ यूनिफॉर्म ही इज नॉट वर्दी? उसका डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, ये सब फर्जी बातें हैं। अगर वो जीएचक्यू रावलपिंडी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अगर वो वर्दी नहीं पहन रहा जैसे आसिम मुनीर ने पहनी है, तो वो आदमी बेकार है, वो यूजलेस है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इनडायरेक्टली बात इशाक डर ने कह दी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।